प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा का पहला अध्याय महाभारत कथा पढ़ेंगे। महाभारत की कथा का संक्षिप्त परिचय इस पाठ में दिया गया है। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है, अर्थात महर्षि वेद व्यास ने यह कथा लिखी है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। कंठस्थ का अर्थ है याद कराई थी, और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ था। वैशंपायन जी व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। पौराणिक का अर्थ होता है जो पुराणों में लिखा गया है। पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने से पौराणिक शब्द बनता है। तो सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा को कहना प्रारंभ किया कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। अकाल मृत्यु का अर्थ होता है असमय मृत्यु हो जाना। तो उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय का जो नीति नियम था तो उनके छोटे पुत्र पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय तक राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां कुंती और माद्री भी उनके साथ ही गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और वहीं आश्रम में उन्हें पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर जो महाराजा पांडु के सबसे बड़े पुत्र थे वह 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया, अर्थात पांडवों और कौरवों के बीच दुश्मनी बढ़ती गई। वो एक दूसरे को शत्रु समझने लगे। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। संधि का अर्थ है मेल मिलाप कराया। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। मशहूर का अर्थ है प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। चौसर या चौपड़ भी इसको कहते हैं। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थीं। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से उनके मामा कुटिल शकुनी ने खेल खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उन्हें 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। अज्ञातवास का अर्थ है
जिसमें दूसरों को पता न चल पाए कि आप जंगल में कहाँ किस जगह छुपकर रह रहे हैं। तो द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। तो अब इसी कथा का विस्तार हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।